पहला मूल मंत्र हमारा क्या है, बैलेंस शीट खाली करो। तो बैलेंस शीट खाली करनी है तो बेटा जितना डेटा बैलेंस शीट में है, जो अमाउंट बैलेंस शीट में है वही खाली होगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो एसेट्स में क्या क्या दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, ये सब एसेट है। सीधे बोला था मैंने तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट करो, तो बैलेंस शीट में सब राइट साइड दिख रहा है, राइट का लेफ्ट, तो यहां आ जाएगा 2, नाम बोलते जाओ यार, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल, हाँ ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस है और एक्रूड इनकम। एक मिनट की बात करता हूँ गुडविल की, ठीक है। और इसमें भी एक बात और करनी है मुझे बेटा, डेटर ऐसे गिवन होते हैं, डेटर 40,000 माइनस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 2,000 और आउटर कॉलम में 38,000। तो यहाँ 38,000 नहीं आएगा, यहाँ कितना आएगा 40,000। तो डेटर में 40,000 खाली करना और राइट साइड में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 2,000 खाली करना, ठीक है। इसका ध्यान रखना, अगर आपने 38 यहाँ डाल दिया तो 2,000 से आपका डेटर अकाउंट और 2,000 से आपका प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट, दो अकाउंट आपके ओपन रह जाएंगे। और डिसोल्यूशन कैसे हुआ, फिर डिसोल्यूशन कैसे कर दिया जब आपकी बुक्स ही ओपन रह गई। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में हम पूरी बुक्स क्लोज करके जाते हैं, ठीक है इतनी बात। अब सर गुडविल को खाली करने के लिए मैंने क्या कहा था सर, गुडविल भी बाकी एसेट्स की तरह ही चलेगी यहाँ पे, तो गुडविल को भी बाकी एसेट की तरह यहाँ पे खाली कर दो। और क्या है सर, कैश और बैंक, खुद का अकाउंट है तो खुद के अकाउंट में डालो राइट का लेफ्ट, और खुद का अकाउंट है इसलिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर अगर आपको कैश और बैंक दोनों दे रखा है, ठीक है, और आपसे कैश अकाउंट पूछा, तो कैश अकाउंट पूछा तो कैश का बैलेंस तो यहाँ डाल देना और बैंक का पैसा भी कैश में विड्रॉ कर लेना, तो यहाँ लिख देना टू बैंक और अमाउंट डाल देना बैंक का, ठीक है। अगर आपको बोला सर बैंक अकाउंट बनाओ, तो बैंक का बैलेंस तो यहाँ लिख देना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैश का जो अमाउंट है वो भी बैंक में डिपॉजिट कर देना, तो यहाँ लिख देना टू कैश। बेटा कैश होगा तो बैंक से निकल जाएगा, कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, और कैश होगा बैंक में जमा करोगे तो बैंक में डिपॉजिट होगा तो भी बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो दोनों ही केस में अमाउंट यहीं आने हैं, जिसका अकाउंट बनाओगे उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन से आ जाएगा और दूसरे का अकाउंट उसके नाम से आ जाएगा, ठीक है। चलो और क्या है, अब सर अपने वो कूड़े P&L का डेबिट बैलेंस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस मतलब P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कहां जाता है कूड़ा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, राइट का लेफ्ट। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और P&L का डेबिट बैलेंस, जितने पार्टनर उनको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर, चार्ज कर लेना, डिस्ट्रीब्यूट किया, तो जो भी है एक्यूमुलेटेड लॉसेस उनको कैपिटल अकाउंट में डाल दोगे डेबिट साइड, राइट का लेफ्ट, और किस रेशियो में डालोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ इकलौता एक आइटम बचता है, लोन गिवन टू पार्टनर। सर लोन गिवन टू पार्टनर, सर फर्म ने लोन दिया, अकाउंटिंग फर्म की कर रहे हो ना, फर्म ने लोन दिया तो फर्म को फ्यूचर में पैसा आएगा, तो फर्म के लिए तो एसेट है ना, एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो यहां आ गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। चलो आगे लेफ्ट साइड देखो क्या क्या दिया हुआ है, लाइबिलिटी साइड क्या क्या दिया हुआ है, कैपिटल, तो सर कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। इसके बाद सर जनरल रिजर्व यहीं बांट दो, P&L का क्रेडिट बैलेंस यहीं बांट दो, ठीक है, कंटिजेंसी रिजर्व यहीं बांट दो, दो बाकी है IFR और WCR। IFR के लिए मैंने कहा था स्टार ट्रीटमेंट, दोनों को मैंने कहा था WCR और IFR का ध्यान रखना, इनकी जनरल एंट्रीज भी आ सकती है। तो IFR को तो आप कहाँ खाली कर दोगे, रियलाइजेशन में, बात खत्म। WCR की बात हम थोड़ी देर में क्या कर ही लेते हैं यार, अब क्या थोड़ी देर। मान लो बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है आपको WCR कितना 50,000, A और B दो पार्टनर है, 3:2 का रेशियो। सर बैलेंस शीट के अंदर 50,000 है,
तो 50,000 खाली करना है, बात खत्म। क्या इससे ज्यादा खाली कर सकते हो? नहीं। क्या इससे कम कर सकते हो? नहीं। तो सर अगर आपको कोई लाइबिलिटी, कोई क्लेम नहीं दे रखा इसके अगेंस्ट, तो पूरे 50,000 को किसको बांटोगे? पार्टनर्स को। तो उस केस में यहां आ जाएगा बाय WCR 50,000 PSR में। कोई तकलीफ? लाइबिलिटी नहीं है तो पेमेंट भी कुछ नहीं होगा। अगर आपको दिया सर लाइबिलिटी है कितने की? 10,000 की, तो सर 10,000 की लाइबिलिटी है तो 50 में से 10 तो लाइबिलिटी के लिए कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में। तो लेफ्ट का राइट, तो यहाँ आ जाएगा बाय WCR कितना? 10,000। बचा कितना? 40। तो बचा हुआ 40 यहाँ आ जाएगा। हो गया 50 खाली। ठीक है सर, इस केस पे यहाँ पे लाइबिलिटी का पेमेंट भी होगा, फिर यहाँ पे टू बैंक करके पेमेंट हो जाएगा 10,000 का। ठीक है सर, अगर लाइबिलिटी आती 50,000 की, सर 50 की लाइबिलिटी आती तो 50 का 50 ही चला जाता, तो 50 पूरा यहाँ आ जाता और यहाँ पे कुछ भी नहीं आता। और पेमेंट कितने का होता? टू बैंक 50,000। लाइबिलिटी आ गई सर 70 की, खाली तो 50 ही करना था ना। लाइबिलिटी 70 की आ गई तो बैलेंस शीट में 50 है तो खाली तो 50 ही करना है, और 70 की लाइबिलिटी है तो पूरा 50 कहाँ खाली होगा? यहाँ। और पेमेंट कितना होगा? 70। यही था ट्रीटमेंट पूरा। आ गया समझ? चलें आगे? चलो बहुत बढ़िया। तो 70 के हिसाब से लिखा रहने देता हूँ मैं इसको। वहाँ 0 आ गया 70 के हिसाब से, यहाँ 50, पेमेंट 70 का हो जाएगा। चलो मिटा ही देता हूँ, ये तो समझ आ ही गया इतना। तो ये सब खत्म हो गए। ठीक है, IFR सीधे यहाँ WCR जितना है उतना खाली करना है। सर कोई अदर आपको प्रोविजंस वगैरह दिए हुए हैं, तो सारे प्रोविजंस कहाँ जाएंगे? यहाँ। बाय प्रोविजन जिस भी चीज़ का हो यहाँ डाल देना। आगे चलो, तो अब लाइबिलिटीज के नाम पे क्या दिया हुआ है? क्रेडिटर्स, जितनी भी लाइबिलिटीज है लेफ्ट की राइट सब यहाँ खाली हो जाएगी। क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, बैंक ओडी भी यहीं आएगा, बैंक ओडी भी यहीं आएगा। बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बेटा प्रोविडेंट फंड जो होता है ये लाइबिलिटी होती है, प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी होती है, और एम्प्लॉय वो कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व वो होता तो वो चॉकलेट होती है। प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी होती है। और क्या दिया हुआ है वो 1 मिनट में बात करता हूँ। इसके अलावा हाँ हो गए। चलो हाँ, आउटस्टैंडिंग वगैरह भी ले लो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और बैंक लोन, बहुत बढ़िया। देखो अब मैंने कहा था आपको सर अलग से अकाउंट ओपन होगा सिर्फ पार्टनर्स के लोन का, पार्टनर के रिलेटिव का अलग से अकाउंट ओपन नहीं होगा, उसको हम आउटसाइडर ही ट्रीट करेंगे। मेरी वाइफ ने लोन दे दिया तो भी रिलेटिव ने, पार्टनर ने नहीं, पार्टनर में हूँ, वाइफ पार्टनर नहीं है, तो मिस्टर एज वाइफ लोन वो भी इधर। जब वाइफ का ही लोन इधर आ रहा है तो वाइफ के भाई का, वाइफ की माँ का, मेरे माँ बाप का, किसी का भी हो, सिर्फ पार्टनर का लोन होगा तो अलग से अकाउंट ओपन होगा, पार्टनर के रिलेटिव का लोन होगा तो वो सब भी आउटसाइड लाइबिलिटीज की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ खाली कर देना बाय पार्टनर्स रिलेटिव लोन। ठीक है, और इनके लोन का भी पेमेंट आप रोकोगे नहीं, इनको भी आउटसाइड लाइबिलिटीज की तरह पहले ही पे ऑफ किया जाएगा। ठीक है, चलो इतनी बात समझ आ गई। अब सर पार्टनर भी तो लोन दे सकता है आपको, तो लाइबिलिटी लेफ्ट साइड, लेफ्ट का राइट, और ऐसे भी आप देख सकते हो लेफ्ट का राइट तो देखो चल जाएगा ऐसे भी, बट अगर एंट्री आई तो एंट्री वाले केस में वो लेफ्ट राइट नहीं कर पाओगे तो फिर दिमाग ही लगाना पड़ेगा। सर पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को, तो सर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो फर्म के लिए लाइबिलिटी, असेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट, लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके यहाँ आ जाएगा। हो गई बैलेंस शीट पूरी खाली या कुछ बाकी रह गया? सब हो गया खाली। चलो तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीटेड। स्टेप नंबर 1 क्या कहती है हमारी मूल मंत्र क्या है? सबसे पहले बैलेंस शीट खाली करो। इनकी एंट्रीज भी साथ हाथ के हाथ डिस्कस करता जाता हूँ। सर असेट खाली करने की रियलाइजेशन टू असेट, लाइबिलिटीज खाली करने की लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन। ठीक है, ये इन चीज़ों की एंट्री,
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह राइट ऑफ करने की एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिस, इनको करने की डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, चॉकलेट्स टू पार्टनर्स कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री होगी नहीं, मतलब खुद की, बस डिपॉजिट करने की विड्रॉ करने की यहाँ से उठा सकते हो, है ना। इसमें मैंने बैंक अकाउंट कंसीडर किया है, ठीक है। चलो अब स्टेप नंबर 2, असेट्स को बेचो, फिर उसके बाद जो पैसा आए उनसे लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दो। तो स्टेप नंबर 2 रियलाइज्ड असेट, स्टेप नंबर 3 पे ऑफ लाइबिलिटीज, ठीक है। तो सर असेट रियलाइज, असेट इधर दिख रही है लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट का राइट, यहां लिखोगे बाय बैंक, ब्रैकेट में लिख देता हूं असेट रियलाइज्ड। जो भी असेट हो यहाँ डिटेल डालना, टोटल करना और बाहर ले जाना। अगर सर कोई असेट पार्टनर ले गया तो बाय बैंक की जगह लिख दोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। और याद रखना वो कदम जमा के चलने वाली बात, माइंस वाली बात अपनी, क्या स्टेप नंबर 2 से जो भी काम हम करेंगे वो जमा के, मतलब दो जगह डुअल एंट्री होगी हर चीज की। बैलेंस शीट खाली करने के बाद जो भी आप पोस्टिंग डालोगे 2 जगह जाएगी। जैसे सर आपने यहाँ बाय बैंक डाला तो बैंक अकाउंट में भी जाएगा, इधर राइट तो बैंक अकाउंट में लेफ्ट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में असेट रियलाइज। सर यहाँ अगर कोई एसेट पार्टनर ले गया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में यहाँ कैपिटल अकाउंट आया तो कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा, इधर राइट तो उधर लेफ्ट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो पार्टनर ले गया उसके अकाउंट में डालना, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, ठीक है। इसके बाद सर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, चलो दोनों बात खत्म ही कर देता हूँ। 2 इंपॉर्टेंट चीज, सर गुडविल को हम अदर एसेट की तरह ही ट्रीट करेंगे, तो गुडविल को रियलाइज करते हो तो बाय बैंक, और गुडविल को अगर कोई पार्टनर ले जाता है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कौन सा आएगा सर, एग्रीड वैल्यू। गुडविल 50,000 थी या प्लांट 20,000 का था, लेके 50 में गया तो 50, लेके 10 में गया तो 10, जितने में एग्री किया है वो वैल्यू यहाँ पे आएगा, बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इस साल अमेंड हुई है, टेंजेबल फिक्स्ड एसेट, टेंजेबल फिक्स्ड एसेट। अगर आपको क्वेश्चन में टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स का ना बोला जाए कि उसको रियलाइज किया, तो भी मन से मान लेना कि उसको रियलाइज किया। क्या क्या, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, मतलब प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, मोटर कार व्हीकल्स वगैरह। तो जो भी आपकी फिक्स एसेट्स है टेंजेबल, उनको आप अगर क्वेश्चन में दे रखा इतना रियलाइज हुआ तो बहुत बढ़िया, और नहीं दे रखा तो मान लेना जो उनका बुक वैल्यू था वो रियलाइज हुआ है। क्लियर है पीछे तक? चलो बहुत बढ़िया। अब सर स्टेप नंबर 2 खत्म। स्टेप नंबर 3 लाइबिलिटीज को पे ऑफ करो। लाइबिलिटीज इधर, तो यहां टू बैंक, डिटेल्स टोटल। और अगर कोई पार्टनर ले गया लाइबिलिटी तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। और सर डुअल एंट्री यहां तो वहां भी, इधर बैंक तो यहां पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और उधर पार्टनर्स कैपिटल तो यहां पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जो पार्टनर ले गया उसमें। ठीक है। अब यहां भी बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है आपकी, क्या, अगर कोई लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं बोला तो भी आपको करना पड़ेगा। सर पीबीडी लाइबिलिटी नहीं, आईएफआर नहीं, डब्ल्यूसीआर के जो अगेंस्ट क्लेम आया है, जैसे यहाँ 70,000 का था तो टू बैंक करके 70,000 पेमेंट करना पड़ेगा, क्रेडिटर को करना पड़ेगा, बिल्स पेएबल को करना पड़ेगा, बैंक ओडी को करना पड़ेगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को भी देना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी पे करना पड़ेगा, बैंक लोन, रिलेटिव्स लोन। तो इन सब चीज़ों में से कोई आइटम अगर नहीं बोला पे करने का तो भी उसको पे ऑफ करना पड़ेगा। बात समझ आ गई? चल सकते हैं आगे। तो स्टेप नंबर 1 खत्म, 2 खत्म, 3 खत्म। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 की बात अभी अपन करते हैं 2 मिनट बाद। रियलाइजेशन एक्सपेंस, एक बेसिक एंट्री डाल के छोड़ रहा हूं अभी। बेसिक एंट्री सर फर्म ने पे किया, फर्म का एक्सपेंस, तो रियलाइजेशन टू बैंक एंट्री बनती है, तो रियलाइजेशन में टू बैंक करके लिख देना, ठीक है। और बैंक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन करके लिख देना, क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस
पेड। ठीक है, अभी इसकी फुल फ्लैश बात करते हैं 5 मिनट बाद। स्टेप नंबर 4 खत्म सर, सारा काम हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। स्टेप नंबर 5, इस अकाउंट को बैलेंस कर दो। इधर आए तो इसको प्रॉफिट कहते हैं, इधर आए तो लॉस, इधर आया तो रियलाइजेशन प्रॉफिट, इधर आया तो रियलाइजेशन लॉस। कुछ भी हो, बांटना तो कैपिटल अकाउंट में पीएसआर में ही है। ठीक है, प्रॉफिट आया तो लेफ्ट का राइट बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस आया तो राइट का लेफ्ट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है सर, ये अकाउंट भी मेरा क्या हो चुका है, क्लोज। स्टेप नंबर 5 खत्म। स्टेप नंबर 6 में लोन्स वगैरह को कर दो सेटल। दे रखा है तो पैसा मंगवा लो, ले रखा है तो पेमेंट कर दो। सर यहाँ पे फर्म ने लोन ले रखा है तो पेमेंट होगा टू बैंक, और वैसे भी दिख रहा है वो तो बैलेंस करके टू बैंक। पेमेंट किया तो सर पेमेंट किया तो डुअल यहाँ तो यहाँ भी बाय, इसको नाम क्या था, पार्टनर से लोन ले रखा है तो इसका ए वाला लोन लिखा था मैंने, ये ए लोन था, इसको बी कर लो। तो सर यहाँ पे टू बैंक करा तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय ए लोन अकाउंट। ठीक है सर, बी को लोन दे रखा है तो बी से मंगवा लो बाय बैंक, तो यहाँ बैंक राइट में तो यहाँ लेफ्ट में, टू बीज लोन अकाउंट। तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट भी क्लोज, लोन्स अकाउंट भी क्लोज। बस बचा क्या, कैपिटल और बैंक। कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करो, अगर बैलेंस इधर आता है तो टू बैंक फाइनल पेमेंट, और बैलेंस इधर आता है तो बाय बैंक, डेफिशिएंसी ब्रॉट इन बाय पार्टनर। क्लियर है बात सर? इधर आया तो टू बैंक, बैंक इधर आया लेफ्ट साइड तो लेफ्ट का राइट, बाय ये ए का था तो बाय एज कैपिटल अकाउंट, और इधर कम पड़ रहा था उससे मंगवाया तो टू बीज कैपिटल अकाउंट। फाइनली आप इसको टोटल करोगे तो बैंक का टोटल आपका टैली हो जाएगा। कोई दिक्कत इतनी बात में? बहुत बढ़िया।